Hello friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSage where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about DIR3 KYC. अब DIR3 KYC जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि KYC हो रही है यहाँ पे किसी चीज़ की। अब किस चीज़ की KYC हो रही है? मेरी कंपनी की कोई KYC तो होती नहीं है, LLP की भी कोई KYC नहीं होती है। तो ये KYC होती है हर डायरेक्टर के डिन नंबर की, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की। जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हो या आप किसी LLP में पार्टनर बनते हो तो आपको डिन नंबर या फिर DPIN नंबर होता है, अलर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का KYC करना होता है। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला, अपडेट की अपनी साइट, तो वहाँ पे बोला कि अब आपको अपने डिन नंबर की भी KYC करना हर साल मैंडेटरी है। अब DIR3 KYC आप करेंगे कैसे? जैसे पता है आपको ROC में कोई भी चीज़ आपको दिखानी होती है, चेंज करना होता है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है। वैसे ही जब आपको डिन चाहिए होता है तो आप DIR3 फॉर्म फाइल करते हैं। जब आपको डिन की KYC करनी होगी तो आपको DIR3 KYC फॉर्म फिल करना होगा। अब इस KYC फॉर्म में होता क्या है? KYC फॉर्म में नॉर्मल आपके डिन की डिटेल्स होती है, आपका आधार कार्ड, आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस और ये कुछ डिटेल्स होती हैं। तो ये फॉर्म हम फाइल करते हैं हर साल। अब इस फॉर्म की फाइलिंग डेट क्या होती है? किस हर साल बोला है इसको फाइल करने के लिए, तो फॉर्म की फाइलिंग डेट कैसे होगी? फॉर्म की फाइलिंग डेट होगी जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके बाद जो सितंबर आएगा उसमें आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है विदिन 30 सितंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड होगा तो हमें 30 सितंबर 2022 तक आपको अपना DIR3 KYC करना होगा। अब DIR3 KYC बताया मैंने आपको, DIR3 फॉर्म के थ्रू फाइल होगा। अब DIR3 KYC फॉर्म फाइल करते वक्त आपको कुछ चेक पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होंगे। तो पहला चेक पॉइंट क्या होता है कि जब आप ये फॉर्म फाइल करते हो तो यहाँ पे आपसे डायरेक्टर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगते हैं, हर फॉर्म में मांगते हैं। लेकिन इस फॉर्म में अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हो वो वेरीफाई होता है OTP के थ्रू। यानी कि जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके पास OTP जाएगा, वो आपको वेरीफाई कराना होगा। तो ये नहीं आप कोई भी मोबाइल नंबर और कोई भी मेल ID दे दो, ये वेरीफाई होता है OTP के थ्रू। सेकेंड चीज़ क्या होती है जो हमें मेनली अपने दिमाग में रखना होता है, वो होता है कि इस फॉर्म में उसी डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा जिसके लिए ये DIR3 KYC फॉर्म फाइल हो रहा है। हर किसी भी आप कंपनी के थ्रू कोई भी फॉर्म वगैरह फाइल करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है, या आप जिस को अपना ऑथराइज डायरेक्टर बनाते हो उसके DSC से फॉर्म फाइल हो जाता है। बट DIR3 KYC में जिस डायरेक्टर का आप DIR3 KYC कर रहे हो उसी का DSC लगेगा। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये फॉर्म आपके डायरेक्टर के थ्रू तो डिजिटली साइंड होगा ही, बट ये एक सर्टिफाइड चार्टर अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के थ्रू ये फॉर्म वेरीफाई होता है। तो ये कुछ 3 मेन पॉइंट्स थे जो आप DIR3 KYC फॉर्म फाइल करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर मैं DIR3 KYC ना फाइल करूं या किसी भी रीज़न से मेरा ये स्किप हो जाता है तो क्या होता है। अब सबसे पहला स्टेटस होता है, अगर आप अपना DIR3 KYC फाइल करते हो तो हर साल आपका स्टेटस होगा अप्रूव्ड, और आप कहीं भी अपना फॉर्म फाइल करोगे वहाँ पे आपका डिन नंबर डालोगे तो वो प्रीफिल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना DIR3 KYC फॉर्म नहीं फाइल करोगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी यही आ जाएगी कि वो प्रीफिल नहीं होगा और आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3 KYC फॉर्म। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई, आप कहीं पे अपना डिन यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकंड, आप किसी कंपनी में दोबारा डायरेक्टर भी नहीं बन सकते हो। अब मुझे अपना डिन अगर रीएक्टिवेट कराना है तो क्या करना होगा? रीएक्टिवेट चाहे आप 30 सितंबर के 1 दिन बाद कराओ, चाहे आप 30 सितंबर के 10 दिन बाद कराओ, चाहे आप 4 साल 5 साल के बाद कराओ, लेकिन स्टिल इसकी फ़ीस होगी आपको 5,000 रुपये पेनल्टी के थ्रू देना पड़ेगा, तभी आपका डिन एक्टिवेट होगा। अब अगर मैं सोचूं कि यार ये डिन नंबर है, मैं तो दोबारा ले लेती हूँ, डिन नंबर क्या हो गया, एक बार हो गया, मैं क्यों 5,000 रुपये गवर्नमेंट को दूँ? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। DIR3 KYC आप
आपको DRC KYC क्या होता है, आपको डिन अलॉट होता है। डिन क्या होता है, एक ही बार अलॉट होता है। अगर आप ये आपके पैन नंबर पे होता है, ठीक है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक ही पैन है, तो एक पैन से आपको सिर्फ एक ही बार डिन अलॉट होगा। आप चाहो तो दोबारा डिन नहीं ले सकते हो, और डिन कैंसिल करने में भी बहुत इशू होता है, और लगभग समझो नहीं होता है डिन, ठीक है। तो इसीलिए आपको DRC KYC कराना मैंडेटरी है, और नहीं होगा तो 5,000 की पेनल्टी तो आपको पे ही करनी पड़ेगी, वो आप किसी भी थ्रू नहीं बचा सकते हो। सो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे DRC KYC के बारे में, जो अभी हमें 30 सितंबर से पहले करना होगा, बट 31 मार्च 2022 के बाद ही। अभी अगर आपने कर भी दिया, मान लो अगर आप DRC KYC कर भी देते हो, लेकिन स्टिल आपको 31 मार्च 2022 के बाद आपको दोबारा से DRC KYC करना ही होगा। ये नहीं सोचना कि अगर मैंने मार्च में कर दिया तो मुझे नेक्स्ट में नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको 5,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।